हेलो दोस्तों, मैं चंद्र पांडे आप लोगों के समक्ष आज व्याकरण के भाग विशेषण के बारे में इसके विभिन्न प्रारूपों को, विभिन्न प्रकारों को मैं वर्णन को विस्तृत रूप से बताऊंगा। विशेषण विशेषण जैसे संज्ञा के बाद क्रमबद्ध सर्वनाम आता है, उसके बाद तीसरा नंबर में विशेषण आता है। यानी कहा जाता है संज्ञा से सर्वनाम जुड़ा हुआ है और संज्ञा और सर्वनाम से विशेषण जुड़ा हुआ है। इसलिए हम विशेषण को बेहतरीन तरीके से विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम यानी संज्ञा के बारे में भी और सर्वनाम के भी बारे में, यानी कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है वही विश्लेषण कहलाता है। संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है। जैसे कि सोहन क्या है? संज्ञा है, एक अच्छा लड़का, यानी किसका विशेषता को बता रहा है? यह संज्ञा की विशेषता को बता रहा है कि सोहन एक अच्छा लड़का, यानी सोहन संज्ञा है और अच्छा जो है क्या है? ये विशेषण है और इसकी विशेषता को बता रहा है कि सोहन एक अच्छा लड़का है। सोहन की विशेषता को बता रहा है, अर्थात संज्ञा की विशेषता को बता रहा है। यह अच्छी पुस्तक है, तो यह क्या है? सर्वनाम है। यह अच्छी पुस्तक है, अच्छी क्या है? विशेषण है। तो किसकी विशेषता को बता रहा है? तो यह सर्वनाम की विशेषता को बता रहा है। यानी पहले उदाहरण में यह संज्ञा की विशेषता को बता रहा है, जबकि दूसरे उदाहरण में यह सर्वनाम की विशेषता को बता रहा है। फिर तीसरे उदाहरण में यह लाल कलम है, यह संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है कि यह कलम क्या है? गुणवाचक विशेषण का सॉरी उदाहरण है। यह कलम लाल है या यह लाल कलम है, दोनों हो सकता है। तो यह लाल कलम है, यानी यह कलम है, तो एक सिंपल सेंटेंस होगा दिस इज अ पेन। लेकिन यहाँ पर इस कलम क्या है? रेड है, तो इसके गुण को बता रहा है कि इसमें क्या इसका गुण है? गुणवाचक का उदाहरण है, यह एक लाल कलम है। इसलिए यह तीनों जो उदाहरण है आपको विशेषण का उदाहरण है। विशेषण के कई प्रमुख कार्य होते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बतलाना। वह क्या करता है? किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान की विशेषता को बतलाता है, यानी उसके गुण को, उसके क्वालिटी को वर्णन करता है, प्रदर्शित करता है। दूसरा उसके हीनता यानी कि उसकी कमियां को उजागर करता है। राम झूठ बोलता है, राम पढ़ने में तेज नहीं है। तो इस तरह से किसी व्यक्ति के बारे में यह वस्तु अच्छी नहीं है, यह सामान अच्छी नहीं है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं, इसके बारे में उसकी हीनता के बारे में बताता है, अर्थ को सीमित करता है। जैसे कक्षा में 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर बता देगा कि 40 बच्चे हैं, कक्षा में 40 बच्चे हैं। या कहा जा सकता है कि मुझे 5 केजी आम चाहिए, तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि 5 केजी आम दो। तो यानी किसी भी बड़े से बड़े वाक्य के अर्थ को सीमित कर देता है। छोटे वाक्य संख्या निर्धारित करना, जहाँ पर अनगिनत है कि यहाँ 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, जबकि यहाँ पर कई बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन यह संख्या को निर्धारित करेगा 500 बच्चे पढ़ रहे हैं। परिमाण या मात्रा को बतलाता है। जैसे परिणाम है कि यहाँ बहुत सारा पानी है, यहाँ बहुत सारा दूध है, या बहुत सारा कपड़ा है, जब उसको निर्धारित कर देता है कि यह 2 लीटर दूध है, या कक्षा में 40 बच्चे पढ़ रहे हैं। इस तरह का उसको एग्जैक्ट बताना, एकदम तुलना करके, उसको एकदम एग्जैक्ट वजन करके या उसको नाप के या तौल के संख्या को निश्चित का बोध कराता है। वही यह सारे विशेषता जो है विशेषण कार्य के अंदर आता है। विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं। पहला संख्यावाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा गुणवाचक विशेषण और चौथा सर्वनामिक विशेषण। पहला संख्या विशेषण वाचक विशेषण, इसमें निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या दोनों का उदाहरण प्रदर्शित करता है या प्रस्तुत करता है। परिमाणवाचक विशेषण, इसमें भी परिमाण का मतलब होता है किसी वस्तु को नापना या तौलना। उसमें भी निश्चित परिणामवाचक होता है और एक अनिश्चित होता है, अनिश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी। गुणवाचक विशेषण, जिसमें किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के गुण के बारे में, उसके दोष के बारे में, उसके आकार के बारे में, उसके प्रकार के बारे में, उसके दशा के बारे में, उसके दिशा के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में प्रदर्शित करता है, इसके बारे में बताता है। सर्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम के रूप में यहाँ क्या करता है? सर्वनाम का कार्य विशेषण के रूप में यहाँ प्रयोग होता है, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, जो हम नीचे पढ़ेंगे। पहला है संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण से संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है, यानी कि जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लड़के पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ज्ञात हो रहा है कि 4 लड़के पढ़ रहे हैं, यानी स्पष्ट है कि 4 ही लड़के पढ़ रहे हैं। यह निश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, एक निश्चित वाचक संख्या विशेषण, एक अनिश्चित वाचक संख्या विशेषण। तो ये जो है 4 लड़के पढ़ रहे हैं, यह निश्चित है कि 4 ही लड़के पढ़ रहे हैं, यह निश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। जबकि कुछ लड़के खेल रहे हैं, तो यहाँ पे यह ज्ञात नहीं है कि कितने लड़के खेल रहे हैं, तो यह अनिश्चित वाचक संख्यावाचक का विशेषण का उदाहरण होता है। संख्यावाचक में नियम यह है कि जिससे संख्या स्पष्ट हो। कभी कभी होता क्या है कि संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, संदेहास्पद हो जाता है कि कौन संख्यावाचक विशेषण है, कौन परिमाणवाचक विशेषण है। तो इसको समझने के लिए एक ही कला है, थोड़ी सी ध्यान देंगे आप मेरी बातों पर,
कि संख्यावाचक विशेषण में एकदम स्पष्ट संख्या का ज्ञात होता है। जैसे कक्षा में 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ 5 बच्चे खेल रहे हैं, वहाँ 10 बच्चे खेल रहे हैं, वहाँ 20 व्यक्ति आ रहे हैं, वहाँ से 20 व्यक्ति, इस तरह का ज्ञात हो, संख्या स्पष्ट हो। जबकि यहाँ पे संख्या स्पष्ट, यहाँ 2 लीटर दूध दो, यहाँ 2 लीटर दूध देने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर स्पष्ट होता है कि दूध को क्या किया जाता है, नापा जाता है या तौला जाता है। कपड़ा को भी मुझे 4 गज कपड़ा दे दो, 4 जरूर संख्या है, लेकिन यहाँ कपड़ा दे दो तो कपड़ा 4 को संख्या है, लेकिन यहाँ पर क्या जा रहा है, 4 गज, तो 4 गज कपड़ा को नापा गया होगा। इसीलिए जहाँ पर स्पष्ट होता है, इसमें सिर्फ संख्या का, निश्चित संख्या का या अनिश्चित संख्या का बोध कराता है, जबकि इसके में संख्या के साथ साथ किसी भी वस्तु के बारे में नापने या तौलने का बोध कराता है। यही दोनों में अंतर होता है। उसके बाद दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से किसी वस्तु के नापने के बारे में, तौलने के बारे में या मापने के बारे में बोध कराता है, उसे हम विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 4 गज कपड़ा दे दो, इसमें 4 जो है संख्यावाचक विशेषण है, लेकिन मुझे 4 गज कपड़ा दे दो तो कपड़ा को कभी भी वजन नहीं किया जा सकता है, इसको क्या किया जाता है, नापा जाता है। इसलिए क्या है, जिसे मापा जाए, यहाँ पर दिया गया है, तो यह है परिमाणवाचक का उदाहरण। 2 लीटर दूध दे दो, यहाँ पर क्या गया है, इसको नापा दिया गया है या तौला गया है, इसलिए 2 लीटर दूध से यह ज्ञात होता है, यह परिमाणवाचक विशेषण। यह कभी भी संख्यावाचक विशेषण नहीं हो सकता, क्योंकि दूध को हम गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में। मुझे कुछ गज कपड़ा दे दो, इसे भी कपड़ा को भी हम गिन नहीं सकते हैं, इसको क्या किया जाता है, हमेशा मापा जाता है। ये सब क्या होता है, हमेशा जिसको हम नाप सकते हैं या तौल सकते हैं, वह जो भी होता है किसके अंतर्गत आता है, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत। मुझे कुछ दूध दे दो, तो इसके भी 2 भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित। तो मुझे 4 गज कपड़ा दे दो, 2 लीटर दूध दे दो, ये दोनों जो उदाहरण है निश्चित परिमाणवाचक उदाहरण है। जबकि मुझे कुछ गज कपड़ा दे दो, यहाँ पर ज्ञात नहीं है कि मुझे कितना कपड़ा चाहिए। मुझे कुछ दे दो, यहाँ ज्ञात नहीं है कि 1 लीटर चाहिए कि 2 लीटर चाहिए कि 250 ml चाहिए कि 200 ml चाहिए, तो यह होगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। और भी इसके कई सारे उदाहरण होते हैं। वाचक विशेषण, जिस विशेषण से किसी व्यक्ति, गुण सिर्फ किसी व्यक्ति से ही नहीं पता चलता, व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकता है, कोई स्थान भी हो सकता है, कोई पदार्थ भी हो सकता है। इसीलिए मैंने लिखा, जिस विशेषण से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण के बारे में पता चले, उसके दोष के बारे में पता चले, उसके रंग के बारे में पता चले, उसके रूप के बारे में पता चले, उसके सुंदरता के बारे में पता चले, उसके स्वभाव के बारे में पता चले, उसके दशा के बारे में पता चले, उसके दिशा के बारे में पता चले, उसके आकार, उसके लंबाई चौड़ाई मोटाई, इसके बारे में, उसके प्रकार जो देखने में किस प्रकार के हैं, स्थिति के बारे में यानी उसकी हालात के बारे में पता चले। इस सब जितने भी टॉपिक है, जैसे कि रंग, रूप, गुण, दोष, सुंदरता, स्वभाव, दशा, दिशा, आकार, प्रकार, ये सारे आपको गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और सारे जो होते हैं टॉपिक, वो सब गुणवाचक विशेषण के अंदर आते हैं। जैसे जिस विशेषण से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव, आकार, प्रकार, दशा, दिशा, सुंदरता इत्यादि के बारे में बोध कराता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह गरीब आदमी है, या किसी व्यक्ति के किसके बारे में बता रहा है, उसकी स्थिति के बारे में बता रहा है, उसके दशा के बारे में बता रहा है, वो व्यक्ति गरीब है, न उसके गुण है, न उसके दोष है, उसके दशा, उसकी स्थिति के बारे में अवगत करा रहा है। वह सुंदर लड़की है, यानी वह लड़की है, तो नाउन के अंतर्गत आएगा, सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, लेकिन वह सुंदर लड़की है, यानी उस लड़की के सुंदरता के बारे में बताया जा रहा है, उस लड़की के सुंदरता के बारे में यह बोध करा रहा है, या उस लड़की की क्या है, गुण है। वह लड़का देखने में क्रूप है, तो वहाँ पर उस लड़का के सुंदरता के बारे में, उसके क्रूप मतलब कि उसके दोष के बारे में प्रदर्शित कर रहा है। या वह मोटा लड़का है, क्या उसके दोष नहीं है, उसकी कमी नहीं है, उसमें बुराइयां नहीं है, उसकी क्या है, या मोटाई, आकार है। वह मोटा लड़का है, यानी उसके आकार के बारे में बता रहा है, उसके प्रकार के बारे में बता रहा है। वह कमजोर छात्र है, यानी कमजोर मतलब क्या है, वो पढ़ने में निर्धन क्या है, पुअर है, वीक है, इसलिए उसके दोष को प्रदर्शित कर रहा है, उसकी कमी को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। यह सब जितने भी शब्द है, यह सारे टॉपिक गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। गुणवाचक का मतलब यह नहीं होता है उसमें सिर्फ गुण के बारे में ही बताया जाए, उसमें दोष भी होते हैं, आकार भी होते हैं, प्रकार भी होते हैं, रंग, रूप, भेदभाव, स्वभाव इत्यादि भी होते हैं। सर्वनामिक विशेषण, जिस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है। जब हम सर्वनामिक विशेषण का जब हम परिभाषा के बारे में जानते हैं, तो इसमें यह जानना जरूरी है कि हम सर्वनाम का प्रयोग किसके रूप में करते हैं, विशेषण के रूप में करते हैं, जो आप नीचे देख सकते हैं। जैसे जिस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है, उसे सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे यह देखो, यह क्या हुआ, सर्वनाम हुआ, तो यह कहता है विशेषण में कहता है सूरत देखो, यानी यहाँ हम क्या देख रहे हैं, उसकी विशेषता को देख रहे हैं, उसकी खूबसूरती को देख रहे हैं, या उसकी बदसूरती। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट होता है, तो किसी में कोई पार्ट अच्छा ही होता है, किसी में कोई पार्ट बुरा ही होता है, देखने की नजरिया अलग अलग होती है। वह आ रहा है तो कौन आ रहा है, या वह आ रहा है, सर्वनाम के अंतर्गत आया, विशेषण में वह आ रहा है तो कौन आ रहा है, तो तेजस्वी यानी तेज वाला आ रहा है, उसके गुण से प्रदर्शित कर रहा है, इसके अंतर्गत यह सब आता है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर किसी प्रकार का समस्या हो तो हमें इनबॉक्स में कमेंट करें।